और भाई बंधुओं को मैं तहे दिल से जय मूल्यवासी बोलती हूँ और जय भीम। मैंने जय मूल्यवासी इसलिए बोला कि आज हम लोग बड़ी गर्व की बात है कि इस फील्ड में उपस्थित होकर के डॉक्टर भीमराव बाबा साहब के जन्म जयंती को एक समारोह के रूप में मना रहे हैं और हम लोग सारे भेदभाव को भुलाकर एक मंच पे आ बैठे हैं। दूसरी बात है कि ये बाबा साहब का ही एक दिया हुआ सूत्र है जय मूल्यवासी, जिसमें जैसे ही हम बोलते हैं जय मूल्यवासी तो साथियों अब तक जो हमने नया शब्द सुना था प्रणाम करिए, गोर लगाई छी, राम राम, राधे राधे इत्यादि, सुबह का वंदन, शुभ रात्रि, ऐसे ऐसे लोग संबोधन करते हैं। तो अगर बाबा साहब के विचार को अपनाना है, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलना है तो सबसे पहले हम अपना वंदन को सुधारे तो साथियों बेहतर होगा। और जय मूल्यवासी का मतलब होता है जड़ जंगल जमीन के मालिक, मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूँ। साथियों आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, इस देश के जड़ जंगल जमीन के मालिक हो और आपको यह एहसास होना चाहिए कि मैं कोई गरीब गुरबा पिछड़ा समाज का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं इस देश का शासक हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि जाओ अपने दीवारों पे लिख दो कि मैं इस देश का शासक हूँ। हमारे बहुत से साथियों ने बहुत बिंदुओं पर अपने विचार को रखा, बहुत धार्मिक और मंदिर मस्जिद की बातें भी की, तो मैं आगे बढ़ती हूँ और थोड़ा सा दूसरे विशेष विचार पे बात रखती हूँ। कहती हूँ कि बाबा साहब को जन्म जयंती अगर हम लोग मना रहे हैं तो आखिर क्यों? बाबा साहब ने मुझे क्या दिया है? बाबा साहब ने मुझे वो अधिकार दिया है, वो संविधान के द्वारा जो आज तक हम लोग, हमारे पूर्वज पशुओं की तरह इस धरती पर जीवन जी रहे थे। बाबा साहब ने संविधान देकर के ऐसा अधिकार दिया कि आज तक कभी किसी डॉक्टर ने अगर ऑपरेशन करते हैं, क्या दिया बाबा साहब ने हम लोगों को? हिंदू कोड बिल जो लिखा, हिंदू कोड बिल के साथ महिलाओं को ऐसा सम्मान दिया जो महिलाएं तो कुछ थी ही नहीं अब से पहले, संविधान से पहले। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के द्वारा महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार दिया। एक पत्नी रहते दूसरे शादी कोई भी पुरुष नहीं कर सकता, सम्मान से जीने का अधिकार दिया। इससे पहले महिलाओं को तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। हम लोग कमर से ऊपर कोई कपड़े नहीं पहना करते थे। ये मानववादियों को दिया हुआ एक अभिशाप था जो टैक्स भरना पड़ता था। अगर कोई महिलाएं अपने स्तन को ढक सकती थी तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था। अगर टैक्स के पैसे नहीं होते थे तो कोड़े से मार मार करके उन्हें जिंदा मार दिया जाता था, उनके परिवार को मारा जाता था। तो समझिए कि संविधान से पहले जब हमारे पास कुछ था ही नहीं, जो नंगे अवस्था में जी रहे थे, जो पिता ने मुझे जन्म दिया, जिस माँ से गर्भ से जन्म एक महिला जन्म या एक पुरुष जन्म लेते थे, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा इस वर्ल्ड में नहीं था जो भारत की महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार भी दे। और ऐसी अवस्था में हम जी रहे थे। इसी तरह एक महिला थी हमारे देश की, माता नागेली, जिसको मानववादियों ने प्रताड़ित किया। उनका कसूर इतना था कि केले के पत्ते से अपने स्तन को ढक लिया था और जब उनके पति को और उनको पीटा गया तो एक स्तन काट करके उस माँ ने उस मानववादियों को दे दिया कि इसको ले जाओ और वहीं पर अपना प्राण त्याग दिया। तो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के द्वारा मुझे कपड़ा भी पहनने का अधिकार दिया, जो अधिकार आज तक न पिता से मिला, न पति से मिला, न भाई से मिला, न दादा से मिला, किसी से नहीं मिला। तो बड़ा गर्व होता है और गर्व करना भी चाहिए। हमारे देश की महिलाओं को, आधी आबादी को समझना चाहिए, लेकिन उनसे अगर पूछिएगा तो उनको पता होता है कि 7 दिन में कौन
करना है, लेकिन आज तक उनको ये पता नहीं है कि बिन बताए बिन कहे हुए जो हमारे ऊपर इतना एहसान कर दिया, उनके लिए मुझे भी कुछ करना चाहिए। और करना क्या चाहिए? तो उनके विचारधारा को कारवा के रूप में आगे लेकर के चले और जन आंदोलन में परिवर्तित कर दे। आज विश्वदेव राय जी यादव समाज से है, यानी कि बाबा साहब के संविधान में जो कैटेगरियां है ओबीसी में साथियों 3643 जाति समाहित है। हमारे देश में 6743 जाति में 3643 जाति ओबीसी कलम में है। तो ओबीसी कलम में जितने भी जाति हैं, उसमें ओबीसी में जितना भी जाति समाहित है, आज भी अपने आप को वो लोग शूद्र नहीं मानते। हम छुआछूत की बात करें तो आज भी अगर कोई व्यक्ति अपने चाय की दुकान पर एक बोर्ड लगा दो कि मैं चमार चाय जाति बेचने वाला हूँ, बेवफा चाय स्टॉल तो मैंने देखा है, लेकिन चमार दुसाद चाय स्टॉल लगा दीजिए, फिर पता चल जाएगा कि आपके जाति को यही ओबीसी वाले कितना अच्छा बना रखे हैं। उस जाति के ठेकेदार के पास वो चाय पीना तो क्या, बैठना भी नहीं पसंद करते हैं। तो बात आज भी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, छुआछूत की बात कर रहे हैं, हमारे लोग ही हमें धिक्कार रहे हैं, तो फिर आवाज बुलंद कहाँ किया जाए? साथियों, इसी समाज में उन्हें समझना चाहिए कि मैं ओबीसी जरूर हूँ, लेकिन मैं भी शूद्र हूँ, मैं कोई उच्च जाति का नहीं हूँ, मैं भी शूद्र हूँ। उनको समझना चाहिए। जैसा कि समय रहते हमारे एक साथी विष्णुदेव राय जी ने बहुत अच्छी बात अब कही, और जन जागृति ओबीसी समाज में आ रही है। धन है हमारा SC समाज, जो बाबा साहब के मिशन को अगर सबसे ज्यादा आगे बढ़ा रही है, तो आज के डेट में वो आज मैं सारे रास्ते में नीला गगन को देख के आई हूँ। नीला गगन का मतलब है कि वो भगवा झंडे के नीचे और भगवा झंडे के ऊपर, भगवा झंडे के नीचे से मतलब है हमारे नौजवान, और झंडे से ऊपर का मतलब है कि हर पेड़ के हर पोल में वो नीला झंडा लहरा रहा है। जो बाबा के समर्थक में है, वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। तो साथियों, ये सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया की ताकत है। तो मैं बता रही हूँ कि बाबा साहब ने मुझे एक अधिकार ऐसा दिया, एक अधिकार ऐसा दिया कि जानवर से इंसान बना दिया, और वो अधिकार है मतदान करने का अधिकार। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश सरकार जब भारत में थी, तो हमारे भारत में हमारे लोगों को यानी कि भारतवासियों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो आप समझेंगे कि एक वोट गिरा के क्या हो जाएगा। अगर ये अधिकार आपके पास नहीं होता, अगर ये अधिकार आपके पास नहीं होता, तो आज भी आप कुत्ते से भी बेकार होते, बिल्ली से भी बेकार होते। अगर थोड़ी सी पूछ हो रही है, तो वो वोट के अधिकार की ताकत है, जो आपको अपने से जोड़ करके अपने अधिकार के लिए प्लेटफॉर्म पे खड़ा करता है। और आज आपका संविधान यानी कि बाबा साहब का संविधान, जिसको लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, और उस संविधान को हर प्रतिदिन मिटाया जा रहा है। दोस्तों, आज मैं इस प्रांगण से आवाज बुलंद कर रही हूँ कि अगर कुछ करना है तो संविधान की बचाने की लड़ाई लड़ो। अगर कुछ करना है तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, उनको बचाने की लड़ाई लड़ो, तभी हम जिंदा रह पाएंगे, और तभी जन जागृति जो उनका हम मना रहे हैं, यह सफल हो पाएगा। एक डॉक्टर एक बार में कभी 2 ऑपरेशन नहीं करता, लेकिन बाबा साहब ने किया है। वो ऑपरेशन है, हमारे यहाँ रानी के पेट से ही राजा पैदा हुआ करते थे, यानी कि जो महिला बच्चे को जन्म देती थी, तो रानी के पेट से जो बच्चे आते थे, वही इस देश का राजा बनते थे। बाद बाकी जितने भी महिलाएं गर्भ धारण करती थी, उनके बच्चे पशु होते थे। तो बाबा साहब ने क्या किया, एक बार में 2 ऑपरेशन किया। एक वोट जब हम देते हैं, तो निर्धारित होता है कि हमारे समाज के हर वो दबला कुचला महिला समाज जो है, जो अपने बच्चे को जन्म अगर देती है, तो आज वो भारत देश का शासक और राजा बनेगा। तो क्या हुआ, एक वोट के अधिकार से एक रानी के गर्भ का ऑपरेशन हो गया, और एक वोट वही अधिकार से सारे समाज की महिलाओं के गर्भ के ऐसा दरवाजा खुला
कि हमारे आने वाले पीढ़ी जन्म जन्मांतर तक, जब तक हम संविधान को बचा पा रहे हैं, हर वो बच्चा बच्चा भीमराव होगा और हमारे देश का शासक बनेगा, इस देश का शासक बनेगा। तो साथियों, अगर बाबा साहब को जन्म जयंती के अवसर पर उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है तो हर हाल में संविधान को बचाना होगा। और संविधान को बचाना इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से आप लोग सोच रहे हैं। ताकि मैं देखती हूँ कि जब दुर्गा पूजा, दिवाली, नवरात्रा आता है तो हमारे ही समाज के लोग घर घर जाकर के चंदा कलेक्शन करते हैं। एक भी बच्चा उनके समाज का नहीं होता है चंदा मांगने वाला, और अपने पढ़ाई लिखाई को 10 दिन छोड़ देते हैं, मूर्ति बनाने में और मूर्ति विसर्जन करने में अपना समय बिताते हैं, घंटा बजाते हैं मंदिर का। लेकिन साथियों, आप घंटा बजाने वाला नहीं रहिए, आप उनकी घंटी बजा करके छुट्टी कर दीजिए जो राजगद्दी पे बैठा हुआ है। उनकी घंटी बजा के छुट्टी कीजिए और वहां राजगद्दी खाली करके वहां जाने के लिए अपना व्यवस्था और रास्ता बनाइए। इसीलिए साथियों, बहुत सारे हमारे भाई बंधु भी हैं जिन्हें समय देना है। आप जैसे फिर नेक्स्ट बार कभी रूबरू मैं आऊंगी और होंगी, इसलिए